डिम्पल लकी को बहुत कुछ बोले जा रही थी। लकी भी उसकी बातें सुन रहा था। लकी देख पा रहा था कि डिम्पल कितनी बदल गई थी। उतने में लकी का फोन बजा। लकी ने फोन उठाया और वो कुछ बोलता उससे पहले ही सामने से आवाज आई, बहुत हो गया लक्ष्मण, अब बस जल्दी से घर आ जाओ। यह आवाज सुनते ही लकी एक पल में उसे पहचान गया। उसके दिमाग से डिम्पल के सारे ख्याल चले गए और सिर्फ उस आवाज को सुनकर ही उसकी आंखें भीग गई। लकी फोन पर उसकी माँ की आवाज पहचान गया था। मैं जल्दी आ जाऊंगा माँ, बस पढ़ाई खत्म होते ही आ जाऊंगा, लकी ने कहा। उसकी आंखें डबडबा आई थी। इससे पहले कि वो आगे और कुछ बोल पाता, उसकी माँ ने कहा, बस अब कितना पढ़ेगा, तू अब जल्दी से आ जा, मैंने तेरे लिए एक लड़की भी ढूंढ रखी है, माँ ने कहा। और ये सुनते ही लकी के होश उड़ गए। वो डिम्पल के सदमे से अभी बाहर भी नहीं निकला था और उसकी माँ उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी। माँ मैं अभी क्लास में हूँ, आपको थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ, लकी ने आगे की बात से बचने के लिए कहा और फोन रख दिया। फिर वो क्लासरूम में आ गया। लकी तुम ठीक हो ना? साक्षी ने लकी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। उसे सच में लकी की चिंता हो रही थी। लकी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। साक्षी ने हल्के हाथ से उसके कंधे को सहलाया और बोली, देखो वैसे अब इसमें पछताने जैसी कोई बात नहीं है। डिम्पल का असली चेहरा हम दोनों के सामने आ गया है। अगर ये थोड़ी देर बाद आता ना तो दर्द ज्यादा होता, इसलिए जो हुआ ठीक ही हुआ। तुम्हें ऐसी लड़की के लिए परेशान नहीं होना चाहिए लकी, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें दुखी होने की। लकी ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया और अपनी मुस्कान को और थोड़ा सा बड़ा कर लिया। साक्षी के उसके कंधे पर हाथ रखने की वजह से लकी को अच्छा महसूस हो रहा था। कम से कम उसके आसपास कोई तो था जिस पर वो विश्वास कर सकता था। हाँ यार तू चिंता मत कर, तुझे इस डिम्पल से भी अच्छी लड़की मिलेगी, देख लेना, प्रीतम ने दूसरी तरफ से उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। लकी को अब सचमुच काफी अच्छा लग रहा था। अच्छा चलो, आज हम तुम्हारे आजाद होने का ना जश्न मनाते हैं। मैं अपनी तरफ से तुम्हें ट्रीट दूंगी। कॉलेज के बाहर कहीं चलें? कैंटीन का खा खा करना मैं बोर हो गई हूँ, साक्षी ने कहा। हाँ यार कैंटीन से तो मैं भी बोर हो गया हूँ, प्रीतम ने कहा। साक्षी ने उसे घूर कर देखा और बोली, अबे तुम्हें कौन ले जा रहा है? ये सुनते ही प्रीतम को झटका सा लग गया। वो जानता था कि साक्षी बहुत ही साफ और सपाट बात करने वाली लड़की थी, लेकिन एक दिन वो उसकी इसी साफ गोई का शिकार हो जाएगा, उसे अंदाजा नहीं था। नहीं मैं तो खुद भी नहीं जा रहा था यार, मुझे तो निम्मी से मिलने के लिए जाना था। मैं तो बस बता रहा था कि मैं भी बोर हो गया हूँ कैंटीन का खा खा कर, प्रीतम ने अपनी ओर से सफाई देते हुए कहा। हाँ लेकिन ट्रीट तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, पर आज नहीं किसी और दिन। और इस बार हम उस चमन पाव भाजी वाले के पास नहीं जाएंगे, उससे थोड़ी दूरी पर सामने वाली लेन में जो रेस्टोरेंट है ना, सन एंड मून, वहां चलकर खाना खाएंगे, लकी ने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। साक्षी ने जब उसके मुंह से सन एंड मून का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी को डिम्पल के जाने के बाद इतना बड़ा झटका लगेगा। जितना पैसा लकी 10 दिन में कमाता था, साक्षी ने सुना था कि सन एंड मून में उतना पैसा सिर्फ एक बार में ही पूरा हो जाता था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लकी इतना बड़ा कदम उठा लेगा। वो झिझक कर हंस पड़ी और बोली, हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं लकी, मैं ना अभी तक सन एंड मून के अंदर गई नहीं हूँ। साक्षी के चेहरे पर हल्की सी शर्म आ गई थी। साक्षी को लगा कि लकी ने सिर्फ जज्बात में बहकर यह बात बोल दी थी कि वो उसे सन एंड मून में ट्रीट देने वाला था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो साक्षी को जिंदगी भर भी अगर वहां खिलाता तो भी उसकी जायदाद पर कोई असर नहीं होने वाला था। ठीक है तो फिर मिलते हैं, फिर बाय लकी, साक्षी ने कहा और वहां से निकल गई। इधर प्रीतम और उसके दूसरे दोस्त भी उसे अपने साथ लेकर कैंटीन की ओर आ गए। जैसे ही वो कैफेटेरिया में दाखिल होने वाले थे, अचानक से गर्वित रुक गया। उसकी आंखें उसके फोन पर गड़ी हुई थी और एक पल के लिए फोन को देखने के बाद गर्वित ने कहा, भाई साहब ये अमित ने ग्रुप चैट पर अपनी फजीयत करवा ली यार। खोलो अपना ग्रुप चैट, खोलो अपना हॉस्टल वाला ग्रुप, देखो क्या लिखा है इसने। लकी और प्रीतम ने तुरंत अपना फोन निकाला और हॉस्टल वाला ग्रुप खोल लिया। हालांकि लकी ने हॉस्टल छोड़ दिया था और सिर्फ डिम्पल की वजह से वो एक छोटे से कमरे में रहने के लिए आ गया था, फिर भी उसने हॉस्टल का ग्रुप नहीं छोड़ा था और न ही प्रीतम और गर्वित उसे ग्रुप छोड़ने देना चाहते थे। गर्वित की बात सुनते ही तुरंत लकी और प्रीतम ने अपनी जेब से फोन निकाला और देखा। अरे बाप रे, कितना बड़ा गधा है ये, लकी ने उन दोनों से कहा। अमित ने उस ग्रुप में एक मैसेज भेजा हुआ था जिसमें लिखा था, दोस्तों आज से तुम्हारा भाई अमित सबके सामने ये ऐलान करना चाहता है कि तुम्हारा भाई फिर से सिंगल से मिंगल हो गया है। सबके सब जल्दी आओ हॉस्टल।
आज का लंच तुम्हारे भाई की तरफ से है। चलो अच्छा है, किसी को तो लड़की मिली, वैसे भी इसका अकेलापन झेला नहीं जा रहा था। लकी ने कहा, चलो चलो हॉस्टल चलते हैं, साले की आज जमकर खींचेंगे। प्रीतम ने कहा। गर्वित और प्रीतम तो आगे बढ़ गए, लेकिन लकी वहीं रुक गया था। वो उनके साथ आने में थोड़ा सा झिझक रहा था। अबे क्या हुआ, तू क्यों रुक गया, भूख नहीं लगी है? गर्वित ने पूछा। लगी है यार, पर तुम लोग जाओ, मैं यहीं कुछ खा लूंगा। लकी ने अपनी नजर बचाते हुए जवाब दिया। अरे अब यहाँ किसके साथ खाएगा, तेरे साथ खाने वाली तो भी किसी और के साथ खा रही है, इसलिए चलना भाई, हमारे साथ खा लेना। वैसे भी अमित ने पूरे ग्रुप को बुलाया है, और पूरे ग्रुप में तू भी तो आता है। प्रीतम ने कहा। हाँ, पर लकी के पास इससे आगे कहने को कुछ नहीं बचा था। उसका मन तो उन दोनों के साथ जाने का बहुत कर रहा था, पर वो फिर से हॉस्टल नहीं जाना चाहता था। अब वो हॉस्टल का हिस्सा नहीं रह गया था, इसलिए उसे लग रहा था कि वहाँ खाना ठीक नहीं था। भाई मुझे मालूम है तू क्या सोच रहा है, लेकिन तुझे मालूम है कि हम क्या सोच रहे हैं? गर्वित ने कहा। क्या सोच रहा? लकी ने उत्साह में पूछा। प्रीतम और गर्वित दोनों मुस्कुराने लगे और लकी को देखकर बोले, आज के आज ही हम तेरा कमरा खाली कर देंगे। गर्वित ने कहा। क्यों क्यों खाली कर दोगे? लकी ने पूछा। क्योंकि तू फिर से हमारे साथ रहने के लिए आने वाला है साले। प्रीतम ने खुशी से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे खींचकर अपने साथ लाने लगा। लकी ये बात सुनकर खुश हो गया था। उसे लग रहा था कि डिंपल के जाने के बाद उस कमरे में वो अकेला हो जाएगा, लेकिन जब उसके ये दोस्त जिंदा थे तब तक वो उसे अकेले नहीं छोड़ने वाले थे। थैंक्स यार, तुम लोग हो तो मैं। इसके आगे लकी कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दोस्तों के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो तीनों हॉस्टल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का और एक लड़की एक साथ एक पलंग पर हाथ पकड़कर बैठे हुए हैं। अरे अरे तुम लोग वापस आ गए? अमित ने चौंकते हुए लड़की का हाथ छोड़ा और तीनों को देखने लगा। अमित का कद हॉस्टल के बाकी लड़कों से लंबा था। उसका शरीर दुबला और सुडौल था। वो खेल कूद में बहुत अच्छा था। बेबी ये मेरे दोस्त हैं। दोस्तों ये मेरी बेबी, मेरा मतलब है मेरी गर्लफ्रेंड है रोशनी, म्यूजिक सीख रही है। अमित ने कहा और रोशनी ने सबको हाई किया। फिर अमित बोला, रोशनी ये मेरे रूममेट्स हैं, गर्वित, प्रीतम और लकी। लकी अब हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन हमारे दिल में अभी भी जिंदा है लकी, है ना लकी? अमित ने थोड़े मजाकिया अंदाज में कहा। हाँ अमित भाई, पहले नहीं रहते थे, लेकिन अब भाई साहब हमारे साथ फिर से रहने के लिए आ रहे हैं, इसलिए आपने इनके बिस्तर पर जो वे प्रोटीन के डब्बे जमा रखे हैं ना, उन्हें जरा हटा लीजिए। गर्वित ने कहा। ये सुनते ही अमित का चेहरा खुशी से खिल गया। वो चाहता तो यही था कि लकी, जो कि उन सब की जान था, वापस आ जाए, लेकिन वो ऐसे अचानक से वापस क्यों आ रहा था इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। इसलिए उसने पूछा, पर क्या हुआ भाई, लैंडलॉर्ड से लड़ाई वड़ाई हो गई क्या? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, लकी ने धीमी आवाज में कहा। प्रीतम समझ गया था कि लकी को आगे की बात करने में शर्म आ रही थी, इसलिए इससे पहले कि अमित आगे कुछ बोलता, प्रीतम ने उसका बचाव करते हुए कहा, अरे भाई लाइफ है, कभी धूप कभी छांव, चलता रहता है, तू ज्यादा सवाल मत कर यार, पलंग खाली कर यार जल्दी। प्रीतम ने कहा और रोशनी की ओर इशारा कर दिया। अमित समझ गया था कि वो उसके सामने इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता था। अमित ने भी कुछ नहीं कहा और उन पांचों के बीच एक खामोशी छा गई। अमित ने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, चलो तो फिर आज रॉबिस कैफे पर खाना खाने के लिए चलते हैं, रोशनी की रूममेट भी आने वाली है। तुम्हें और किसी को बुलाना है? लकी तो डिंपल को बुला देना, वो भी आ जाएगी। अमित ने जैसे ही ये कहा, गर्वित और प्रीतम उसे गुस्से से देखने लगे। प्रीतम ने तो अपना सिर ही पकड़ लिया था। अमित की मोटी बुद्धि में उसके छोटे छोटे इशारे कभी नहीं घुस सकते थे। ये बात वो अच्छी तरह से समझ गया था। इधर लकी और डिंपल के बारे में सिर्फ उन तीनों को ही नहीं, बल्कि पूरे हॉस्टल को पता था। अमित को यह बात मालूम थी कि लकी डिंपल को कभी किसी अच्छी जगह खाने पर नहीं ले जा पाता था, इसलिए उसने सोचा कि उसको ये मौका भी वो अपनी तरफ से ही दे दे। अब इससे पहले कि प्रीतम लकी की घाव को ढकने की कोशिश करता, उसने खुद ही उसे कुरेदते हुए कहा, अमित मैं और डिंपल अब साथ नहीं है यार। तुम और डिंपल साथ नहीं हो मतलब? ये कब हुआ यार, और कैसे? अमित ने लकी से पूछा। उसका मुंह सवाल पूछने के बाद भी खुला का खुला ही रह गया था। अब जो हो गया सो हो गया ना यार, सब आज ही जानना है क्या तेरे को? गर्वित ने उसे फटकारते हुए कहा। अमित समझ गया था कि इस बारे में बात करने के लिए सही मौका नहीं था। अमित हमें निकलना चाहिए यार, मेरी रूममेट्स का मैसेज आया है कि वो लोग निकल चुकी हैं। वो लोग पहले से ही बहुत भूखी हैं और अगर हमने उन्हें वेट कराया ना तो वो मुझे ग्रिल करेंगी यार। रोशनी ने कहा। हाँ अब ऐसा है तो प्रीतम जी, गर्वित जी और लकी जी, आप अपने अपने कपड़े बदलो। प्रीतम तू लकी को कुछ बढ़िया से दे देना यार, और प्लीज सब लोग जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। अमित ने कहा और रोशनी का हाथ थाम कर बाहर आ गया।
इधर प्रीतम ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। अमित और रोशनी कमरे के बाहर थे, जहां अमित बार बार कमरे के दरवाजे की ओर देख रहा था। वहीं रोशनी अपने हाथ बांधे और मुंह फुलाए बरामदे के उस पार देख रही थी। जब अमित की नजर रोशनी पर पड़ी तो वो समझ गया कि कोई तो बात थी। जिस तरह से वो हाथ बांध कर खड़ी थी, उससे साफ समझ आ रहा था कि रोशनी को किसी बात पर तो गुस्सा आ रहा था। क्या हुआ बेबी, कुछ हुआ है क्या? अमित ने पूछा। नहीं कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही, रोशनी ने कहा और अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। बोलो ना बेबी, क्या हुआ? मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या आपको? अमित ने फिर से पूछा। रोशनी ने एक बार के लिए उसे देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे ये जो रूममेट्स हैं ये बहुत ही एवरेज हैं? मतलब तुम खुद को देखो ना गर्वित की शक्ल अच्छी है, ना प्रीतम की पर्सनालिटी में कोई अपील है। और चलो लकी तो फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जिस तरह से रहता है, जिस तरह के कपड़े पहनता है, उससे साफ दिखता है कि उसकी जेब टाइट है। अब ऐसे लोगों को मैं अपने रूममेट्स के सामने कैसे ले जाऊंगी यार, बताओ। अमित को उसकी बात सुनकर मन ही मन काफी अजीब लगा। हम सिर्फ खाना खाने ही तो जा रहे हैं, हम कोई ब्लाइंड डेट थोड़ी सेट कर रहे हैं इनके और तुम्हारे रूममेट्स के बीच। तो तुम फिर इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे रूममेट बाहर इतनी दूर इतनी धूप में सिर्फ खाने के लिए आ रही हैं? अबे तुम सच में डम हो। अरे उन्होंने भले ही मेरे फेस पर ये बात ना कही हो, लेकिन मैं जानती हूँ ना कि वो सिर्फ तुम्हारे रूममेट्स के लिए मिलने आ रही हैं। क्या पता किसी को कोई पसंद आ जाए तो। मैंने तुम्हारी फोटो दिखाई थी, तुम्हें देखते ही सबकी जुबान ऐसे ही लप होने लगी थी और उन्हें लगा कि तुम्हारे रूममेट्स भी तुम्हारे जैसे ही होंगे, इसलिए वो भी मुझे उन सबको भी खाने पर लाने के लिए कह रही थी। रोशनी ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ बेबी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मेरे रूममेट्स बायोलॉजी सेक्शन से हैं। अमित ने कहा। असल में वो था सपोर्ट कोटा से, लेकिन वहां पर जगह नहीं थी, इसलिए उसे लकी की डोरमेट्री में शिफ्ट कर दिया गया था। अब इससे मैं क्या करूं? तुम ये सब मुझे अब बता रहे हो। मैं लंच ही कैंसिल कर देती हूँ, बोल दूंगी कि अमित का ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गया है। रोशनी ने फिर से चिढ़ते हुए कहा। अरे नहीं यार नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। अमित ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। अगर ऐसा हो जाता तो प्रीतम और गर्वित उसकी नाक में दम कर देते। वो दिखता पहलवान सा था, लेकिन उसे इन दोनों से बहुत डर लगता था। तो फिर ठीक है, अब वहां इनके साथ जो कुछ होगा ना उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना प्लीज, रोशनी ने कहा। और इससे पहले कि अमित उससे आगे कुछ कह पाता, रोशनी का फोन बज उठा। हेलो, हाँ कोयल, अच्छा तुम लोग पहुंच गए? हाँ, इतनी भी क्या जल्दी है यार, जब तुम मिलोगे तो खुद ही देख लेना। अच्छा तुम्हारे सिर पर चोट? अच्छा ठीक है, हम बस आ ही रहे हैं, रोशनी ने कहा और फोन रख दिया। ये कोयल वही कोयल थी जो आज सुबह ही लकी से बैंक में टकराई थी। वो रोशनी की बहुत अच्छी दोस्त थी और इन सब में सबसे अमीर। इतने में गर्वित, प्रीतम और लकी कमरे से बाहर आ गए। इधर 3 सुंदर सी बन ठन के आई हुई लड़कियां एक टेबल पर पहले से ही बैठी हुई थी। उनकी शक्ल, सूरत और कपड़े देखकर ये पता चल रहा था कि वो पैसे वाले घरों से थी। उनमें से एक लड़की का चेहरा छोटा और गोल सा था, आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली सी थी। उन तीनों में सबसे सुंदर वही थी। कोयल, तुम्हारे सिर पर लाल सा क्या लगा हुआ है? कहीं कोई चोट वोट लगी थी क्या? एक लड़की ने कोयल से पूछा। कोयल ने तुरंत अपना फोन निकाला और फिर अपने सिर पर लगी चोट को देखने लगी और कहा, हाँ यार, आज सुबह मैं अपने पापा के साथ न्यू सिटी बैंक गई हुई थी, तो वहां पे एक गधे से टकरा गई। इतना बेवकूफ आदमी ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, मन तो कर रहा था उसका मुंह नोच लूं, कोयल ने कहा। अब इधर कोयल लकी को कोस रही थी, जबकि दोनों इस बात से अनजान थे कि फिर से उनका सामना होने वाला है। आखिर क्या धमाका होगा जब कोयल और लकी फिर से एक दूसरे के सामने आएंगे? क्या वो लकी की इंसल्ट करेगी, वो भी उसके दोस्तों के सामने, या फिर लकी उससे इस बार जवाब देगा? इन सारे सवालों के जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें भी बताएं। और आगे की कहानी के लिए सुनते रहें लखपति, सिर्फ पॉकेट। रोशनी अमित के सामने मुंह फुला फुला कर आगे चलने लगी थी। अमित उसके पीछे पीछे था और प्रीतम, गर्वित और लकी उन दोनों के पीछे थे। हॉस्टल के दरवाजे के बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही वो लोग काका का ढाबा के लिए निकल चुकी थी। इधर कोयल की सहेलियां उसका घाव देखकर उससे बातें करने लगी थीं। अच्छा कोयल, तो उसने तुमसे माफी मांगी? उसके बगल में बैठी लड़की ने पूछा। हाँ, लेकिन पता नहीं आजकल न्यू सिटी बैंक के कस्टमर्स की क्वालिटी को क्या हो गया है, उनका स्टैंडर्ड न दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है, कोयल ने गुस्से से कहा। कैसे? दूसरी लड़की ने पूछा। अरे तुम अब जानती हो ना कि न्यू सिटी बैंक के अंदर आने वाले कस्टमर्स कैसे होते हैं, लेकिन जब मैंने उस लड़के को देखा ना तो ईउ, छी, कोयल ने मुंह बनाते हुए कहा। मतलब तुम कहना क्या चाह रही हो, वो क्या कुछ ऐसा वैसा था, मतलब थोड़ा फटीचर टाइप का? दूसरी लड़की ने पूछा।
हाँ, मुझे तो लगता है कि वो कोई पागल था जिसने ठीक से दुनिया नहीं देखी थी। हो सकता है कि वो किसी पागल खाने से भाग कर आया था और सीधा न्यू सिटी बैंक में घुस गया था। पता नहीं बाद में उसके साथ क्या हुआ होगा। मैं तो उसी टाइम अपने पापा के साथ वहां से निकल गई थी। लेकिन अब अगर दोबारा कहीं मुझे मिला ना और उसने ऐसी कोई गलती करने की कोशिश की तो मैं सच बता रही हूँ, वो अपना चेहरा किसी को दिखाने के लायक नहीं रहेगा। कोयल ने अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए कहा। एनीवेज यार, अब तुम लोग भी क्या उसका टॉपिक लेकर बैठ गए? वैसे भी अब हम कभी मिलने वाले नहीं हैं। अरे यार, ये रोशनी और इसका बॉयफ्रेंड कहाँ रह गया और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। कोयल ने कहा। वैसे मुझे तो रोशनी का बॉयफ्रेंड ना बहुत अच्छा लगा यार। वो स्मार्ट है, उसके पास हाइट है और वो पतला भी है। मुझे ऐसे लड़के ना जाने क्यों बहुत अच्छे लगते हैं। अगर अमित के जैसा उसका कोई रूममेट निकला ना तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि वो मेरा रहेगा, सिर्फ मेरा। मानसी ने हंसते हुए कहा। जब से उसने अमित को देखा था तब से उसे रोशनी से जलन होने लगी थी। ओहो, देखो तो दीदी को कैसे जीभ लपलपा रही है। मैंने सुना है अमित स्पोर्ट्स कोटे से है, इसलिए मुझे लगता है कि वो और उसके दोस्त भी एक जैसे होंगे। अब देखते हैं किसको कौन पसंद आता है, दिशा ने कहा और दरवाजे के बाहर देखने लगी। तब तक वो लोग अंदर नहीं पहुंचे थे। जब तक वो लोग अंदर आते तब तक कोयल उन्हें अपने नए मोबाइल के फीचर्स दिखा रही थी। तीनों लड़कियों ने उसमें ढेर सारी सेल्फी ली और फिर जब वो आखिर में वेटर को बुलाकर उससे ग्रुप फोटो खिंचवाने ही वाली थी कि तभी रोशनी, अमित, प्रीतम, गर्वित और लकी अंदर आ चुके थे। इससे पहले कि लकी पूरा अंदर घुस पाता, उसने प्रीतम से कहा, तुम लोग जाओ, मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूँ। उसे याद आया कि उसकी पैंट पर कीचड़ लगा हुआ था, इसलिए वो उसे साफ करने के लिए वॉशरूम चला गया। इधर प्रीतम, गर्वित ने जैसे ही कोयल, दिशा और मानसी को देखा, उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। गर्वित की तो चाल ही धीमी हो गई थी और प्रीतम ने अपनी कांपती आंखों को छुपाने के लिए ऊपर चश्मा पहन लिया था। अरे कोयल, दिशा, मानसी। डिम्पल लकी को बहुत कुछ बोले जा रही थी। लकी भी उसकी बातें सुन रहा था। लकी ने एक बार हंसते हुए कहा। जब से उसने अमित को देखा था तब से उसे रोशनी से जलन होने लगी थी। ओहो, देखो तो दीदी को कैसे जीभ लपलपा रही है। मैंने सुना है अमित स्पोर्ट्स कोटे से है, इसलिए मुझे लगता है कि वो और उसके दोस्त भी एक जैसे होंगे। अब देखते हैं किसको कौन पसंद आता है, दिशा ने कहा और दरवाजे के बाहर देखने लगी। तब तक वो लोग अंदर नहीं पहुंचे थे। जब तक वो लोग अंदर आते तब तक कोयल उन्हें अपने नए मोबाइल के फीचर्स दिखा रही थी। तीनों लड़कियों ने उसमें ढेर सारी सेल्फी ली और फिर जब वो आखिर में वेटर को बुलाकर उससे ग्रुप फोटो खिंचवाने ही वाली थी कि तभी रोशनी, अमित, प्रीतम, गर्वित और लकी अंदर आ चुके थे। इससे पहले कि लकी पूरा अंदर घुस पाता, उसने प्रीतम से कहा, तुम लोग जाओ, मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूँ। उसे याद आया कि उसकी पैंट पर कीचड़ लगा हुआ था, इसलिए वो उसे साफ करने के लिए वॉशरूम चला गया। इधर प्रीतम, गर्वित ने जैसे ही कोयल, दिशा और मानसी को देखा, उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। गर्वित की तो चाल ही धीमी हो गई थी और प्रीतम ने अपनी कांपती आंखों को छुपाने के लिए ऊपर चश्मा पहन लिया था। अरे कोयल, दिशा, मानसी, किस बारे में बात हो रही है भाई? पता है तुम्हारे हंसने की आवाजें बाहर तक आ रही हैं। इतना कितना जोर से खिलखिला रही थी कि पूरा ढाबा ही गूंज रहा था। रोशनी का मन उन तीनों को देखते ही मस्त हो गया था। रोशनी की बात सुनते ही उन तीनों ने रोशनी की तरफ देखा। उसके पीछे ही अमित खड़ा था और अमित के पीछे गर्वित और प्रीतम खड़े थे। जैसे ही उन लड़कियों की नजर गर्वित और प्रीतम पर पड़ी, उनकी जैसी तो बत्ती से ही गिर गई। उनका चेहरा लटक गया था और वो तीनों ठगा सा महसूस करने लगी। उन्हें जैसी उम्मीद थी वो दोनों लड़के दूर दूर तक उसके आसपास भी नहीं थे और इसी वजह से एक ही पल में निराशा ने उनके मन को घेर लिया था। उन दोनों को सिर्फ एक बार ही देखने के बाद उन तीनों ने ऐसी नजर फेरी थी कि दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। उनकी ऐसी शक्ल देखकर रोशनी का चेहरा बुझ गया था। वो समझ गई थी कि क्या माजरा था। उसे तो पहले ही पता था कि ये होने वाला था और इसके लिए अमित को उसने वार्निंग भी दी थी, लेकिन वो माना नहीं। अपनी सहेलियों की बुझी हुई शक्ल देखने के बाद रोशनी ने अमित को गुस्से से घूर कर देखा। अमित के पास सिवाय मुस्कुराने की और कोई चारा नहीं था, लेकिन आज पहली बार उसे भी अपने दोस्तों पर शर्म आ रही है। चलो चलो बैठते हैं। अमित ने सिचुएशन को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए कहा और आगे बोला, प्रीतम तुम दिशा के बगल में बैठ जाओ और गर्वित तुम मानसी के पास आ जाओ। अमित ने कहा। प्रीतम दिशा की ओर बढ़ ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही दिशा उठकर मानसी के बगल में बैठ गई। उसकी इस हरकत से ये तो साफ हो गया था कि वो प्रीतम को नापसंद करती थी और ना ही उसके साथ बैठना चाहती थी।
अमित ने जैसे ही ये देखा वो मारे शर्म के पानी पानी हो गया। उसे अपने दोस्तों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो यही सोच रहा था कि इससे अच्छा था कि वो खाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर देता, लेकिन अब तो वो आ गए थे और इसलिए खाना खाना जरूरी था। इधर दिशा और मानसी ने अपने अपने फोन निकालकर सोशल मीडिया चलाना शुरू कर दिया। उस टेबल पर कुल 4 लकड़ी के स्टूल लगे थे और एक स्टूल पर 2 लोग बैठे थे। दिशा और मानसी एक स्टूल पर बैठ गए, प्रीतम और गर्वित एक स्टूल पर, अमित और रोशनी एक स्टूल पर बैठ गए, लेकिन कोयल अकेली बैठी थी। कोयल को अकेले देखकर अमित और रोशनी दोनों ही चौंक गए थे। कोयल उन सब लड़कियों में सबसे सुंदर थी और साथ ही वो सबसे चूजी भी थी। उसके पिता के पास खूब पैसा था, इसलिए वो ऐसी वैसी चीजें पसंद नहीं करती थी। अब ऐसे में अगर लकी कोयल के पास बैठता तो क्या होता? ना कोयल को पता था कि उसके पास लकी बैठने वाला था और ना ही लकी को पता था कि कोयल के पास उसकी सीट खाली थी। भले ही लकी उतना खराब न दिखता था, लेकिन उसके कपड़े उसकी पर्सनालिटी की मिट्टी पलित करने में लगे हुए थे। अरे अरे जल्दी खाने को कुछ मंगवा यार, बहुत भूख लगी है, अमित ने उन सब के बीच पसरे सन्नाटे को चीरते हुए कहा। लेकिन रोशनी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था और उसने अमित को फिर से घूर कर देखा। लेकिन तब तक इधर दिशा और मानसी ने मेन्यू उठा लिया था और मोबाइल से अपनी नजर हटाकर मेन्यू में घुसा ली थी। इतने में कोयल ने अपने बालों को ठीक करते हुए अमित से पूछा, अमित, रोशनी तो बता रही थी कि तुम्हारे साथ 2 नहीं 3 लड़के आने वाले थे, तो फिर वो तीसरा लड़का कहाँ है? कोयल ने जिस तरह यह सवाल किया था उसे सुनकर तो यही लग रहा था कि प्रीतम और गर्वित को देख लेने के बाद भी उसे अभी थोड़ी सी उम्मीद तो बाकी थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो तीसरा लड़का उसके लिए बम बंद कराने वाला था। वो तीसरा लड़का अभी बाथरूम गया हुआ है, बस आता ही होगा वो, अमित ने तुरंत जवाब देते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की थी, ठीक उतनी ही देर में लकी बाथरूम से निपट कर वहां आ गया था। अमित अपनी जगह से थोड़ा सा उठा और उसने लकी की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा, ओए लकी, इधर देख भाई, इधर आजा। जैसे ही कोयल, दिशा और मानसी ने अमित की आवाज सुनी, वो सभी लकी की ओर देखने लगे। लेकिन दिशा और मानसी को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी थी, इसलिए उसने देखते ही फिर से अपनी गर्दन नीचे कर ली और वो मेन्यू देखने लगी। लेकिन कोयल ने जैसे ही लकी को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका मन कर रहा था कि वो टेबल पर अपना सिर दे मारे। इधर लकी भी उसे देखते ही पहचान गया था और उसकी आंखों में देखते ही वो आगे बढ़ता जा रहा था। वो समझ गया था कि कोयल को उसे देखते ही उससे नफरत हो गई थी। जब लकी को और कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो वो आखिरकार कोयल के पास जाकर बैठ गया। कोयल ने जैसे ही उसे अपने पास बैठते हुए देखा तो वो उस छोटे से स्टूल में भी उससे जितनी दूर हो सकती थी उतनी दूर जाकर बैठ गई थी। उसे अंदर से तो लकी से बहुत घिन आ रही थी। कोयल, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? रोशनी ने कोयल की शक्ल देखते हुए पूछा। वो उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर समझ गई थी कि कोयल को कुछ तो हुआ था जो वो अपने मन में छुपा रही थी। अब तुम लोग कहोगे यार कि मेरी जैसी लड़की की किस्मत में इतनी खराब कैसे हो सकती है, लेकिन ये वही लड़का है जो मुझे आज न्यू सिटी बैंक में मिला था। अरे बाप रे, ये वही लड़का है? दिशा ने पूछा। इसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इसने वही कपड़े पहने हुए हैं जैसा तुमने इसे बैंक में पहने हुए देखा था, मानसी ने कहा और दोनों ही लकी को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। अरे तुम लोग एक दूसरे के अंदर ऐसे घुस कर आके किस बारे में बात कर रहे हो भाई? रोशनी ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही लकी के आने से ऐसा क्या हो गया था जो उस टेबल पर बैठी बाकी की लड़कियां भी कुछ कुछ बातें करने लगी थी। रोशनी को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन तीनों में से किसी एक को लकी पसंद आ गया था। लेकिन दिशा ने कोयल और लकी के बीच हुई उस टक्कर के बारे में रोशनी को बताया तो उसकी आंखें खुल गई। जब लकी के बारे में ये सब बातें की जा रही थी तब सब लोग लकी को घूर कर देख रहे थे। प्रीतम, अमित, रोशनी, गर्वित और कोयल सभी की नजर लकी के ऊपर टिकी हुई थी। सबके मन में ढेर सारे सवाल थे। उन्हें ये लग रहा था कि आखिर लकी को न्यू सिटी बैंक में जाने की जरूरत क्या थी, या जब वो गया तो उसे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा होगा। वहीं रोशनी के मन में ये चल रहा था कि लकी के आने की वजह से कहीं कोयल उठ के ना चली जाए।
वो जानती थी कि कोयल कितनी चूजी थी और इतना सब हो जाने के बाद वो लकी के साथ एक स्टूल पर खाना तो नहीं खा सकती थी। इधर कोयल ने एक ठंडी सी मुस्कान के साथ रोशनी को देखा और बोली, रोशनी तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे करो, मुझे थोड़ा सा काम इसलिए मैं निकल रही हूँ, जा रही हूँ, बाय। कोयल ने कहा और बिना किसी की इजाजत का इंतजार किए वो वहां से उठ गई। रोशनी को तो पहले ही से मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला था, फिर भी उसने कोयल को रोकने की कोशिश की थी मगर वो नहीं रुकी। रोशनी का गुस्सा भरा चेहरा देखकर इधर अमित अपने आप को कोस रहा था कि आखिर वो इन लोगों को अपने साथ क्यों लेकर आया। लकी ने जब देखा कि सारी गड़बड़ उसकी वजह से हो रही थी और कोयल लगभग दरवाजे पर पहुंच गई थी तो वो जोर से चिल्लाया और बोला, रुको। उसकी आवाज सुनते ही सब चौंक गए थे। कोयल भी जाते जाते एक सेकंड के लिए दरवाजे पर ही रुक गई थी। लकी को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। एक तो उसे ये बात चुभ रही थी कि आज उसकी वजह से कोयल को वहां से भूखे उठकर जाना पड़ रहा था, और दूसरी बात उसे यह खल रही थी कि उसके आसपास की दुनिया और उसके आसपास के लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे पागल थे। इससे पहले कि कोयल दरवाजे के बाहर निकल पाती, लकी ने उसे आवाज देते हुए कहा। लकी की आवाज सुनकर कोयल ने गुस्से में कहा, क्या है, क्या है, फिर से मुझसे टकराना चाहते हो? कोयल ने लकी से बात करते हुए कहा। लकी उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, बैंक में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बैंक में ही माफी मांग चुका हूँ। देखो, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें मेरी गलती की वजह से ऐसी चोट आ जाएगी। आई एम रियली सॉरी। कोयल की नजर लकी की ओर नहीं देख रही थी। भले ही लकी की बात सुनकर वो थोड़ा सा पिघल जरूर गई थी, लेकिन अभी भी उसकी घिन पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। कोयल ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से फिर से निकलने लगी। लकी ने उसे फिर से रोका और कहा, अरे तुम अपना ये पर्स वहां भूल गई थी, मैं तो बस यही देने आया था तुम्हें। इसमें तुम्हारा सिटी बैंक का वो सुप्रीम कार्ड होगा ना? लकी ने तिरछी नजरों से उसे देखते हुए कहा। कोयल मन ही मन सोच रही थी कि इस आदमी की न्यू सिटी बैंक का जब कोई कार्ड था ही नहीं तो फिर इसे कैसे पता चला कि वहाँ कौन सा कार्ड चलता है। हो सकता है मैनेजर ने इसे भगाने से पहले समझा दिया होगा। कोयल ने अपने मन में सोचा और निकलने लगी। लकी अभी भी उसी जगह पर खड़ा था। जैसे ही कोयल दरवाजे से बाहर होने वाली थी, इतने में उधर से कोई रईस ज्यादा सामने आया और कोयल से जानबूझकर टकरा गया। इडियट, देख कर नहीं चल सकते क्या? कोयल ने गुस्से में उस आदमी को देखते हुए कहा। उस आदमी ने काले रंग की टी शर्ट और हरे रंग की ट्राउजर पहनी हुई थी। उसके हाथ में कोई बहुत महंगी सी घड़ी भी थी और वो जिस तरह से कोयल को देख रहा था, उसकी शक्ल से साफ पता चल रहा था कि उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। अरे बेबी, क्या हुआ? चोट लगी है? मलहम लगा दूं क्या? उस लड़के ने कोयल को छेड़ते हुए कहा। कोयल को उसकी उस बात पर बहुत गुस्सा आया। एक तो वो पहले ही सुबह अपनी चोट भूली नहीं थी और उसके बाद इस आदमी से टकराने के बाद उसका गुस्सा और बढ़ गया था। इतना कहते ही वो आदमी कोयल की दिशा में आगे बढ़ने लगा। लकी कोयल से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था। सभी लोग बस देखे जा रहे थे। अब आगे क्या होगा? क्या लकी कोयल को बचाने के लिए बीच में आएगा या उसे वो अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ देगा? इधर वो आदमी कोयल की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन कोयल भी उसके सामने ही खड़ी थी। उसने गले में मोटी सोने की चैन पहनी हुई थी और वो इतनी गर्मी में भी जैकेट पहन कर आया था। वो देख पा रही थी कि उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर भी वो उसके सामने से हटने का नाम नहीं ले रही थी। लकी ने जब कोयल को देखा तो उसे लगा कि उसे बीच में आना चाहिए। इससे पहले कि वो बीच में जाता, कोयल ने गुस्से से उस आदमी से कहा, मलहम लगाना अपनी बहन की पीठ पे, रास्ता छोड़ और आगे जाने दे मुझे। कोयल ने उसे हटकाते हुए कहा, अच्छा तो तू ही बन जाना मेरी बहन, चला जा। उस लड़के ने कोयल के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और उसका हाथ पकड़ने की ओर आगे बढ़ने लगा। उसके इस बर्ताव से कोयल को असहज महसूस हो रहा था और उसने अपने पैर पीछे खींचने शुरू कर दिए। वो लड़का घूरते हुए कोयल की ओर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही उसने कोयल का हाथ पकड़ने की कोशिश की, इतने में उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके हाथ को पकड़कर उसे बीच में ही रोक दिया था। जब उस आदमी ने कोयल से कोशिश की, इतने में उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके हाथ को पकड़कर उसे बीच में ही रोक दिया था। जब उस आदमी ने कोयल से नजर हटाते हुए उस आदमी को देखा तो पाया कि वो कोई और नहीं बल्कि लकी था। भैया भैया क्या कर रहे हो? बहन भी बोल रहे हो और छेड़ भी रहे हो। लकी ने बहुत प्यार से उस आदमी से कहा और धीरे से कोयल के आगे आ गया। अबे तू कौन है बे?
हट जाओ बीच में से, वरना दिल्ली में नजर नहीं आएगा। उस आदमी ने कहा, अरे भाई प्यार से बात करो ना, मर्द हो तो मर्द की तरह बात करो। मर्द होने में और गुंडा होने में बहुत फर्क होता है। क्यों अमित प्रीतम गर्वित, मर्द और गुंडा होने में फर्क होता है कि नहीं होता है? लकी ने उन तीनों की ओर देखा और इशारे से